ओम शांति। स्वागत है सभी का। अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं। मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश। मैं आत्मा, लाइट हाउस, माइट हाउस, मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूँ। ये भृकुटी मेरा घर है। इस देह में मेरा ये देह मेरा मंदिर है और मैं इसकी मूर्ति हूँ। जिस जिसने मुझे मूर्ति बनाया, ऐसे बाप दादा का मैं आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा से कहती हूँ, बाबा, साकार में आपने ऐसी दिव्य मूर्तियों को गढ़ा जो आज तक ब्राह्मण आत्माएं उनके अनुभवों को सुन सुनकर आपके समान और आपके अनुभव करती जा रही हैं। मीठे बाबा, हम भी ऐसा अनुभव कर पाए। आपके साकार संग का अनुभव हम भी करें बाबा। बाबा वरदान दे रहे हैं। तथास्तु। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर आज हम पढ़ेंगे भाग्य विधाता बुक, पेज नंबर 315। बाबा सदा जागंती ज्योत थे। दिल्ली से ब्रह्मा कुमार विद्यासागर भाई जी कहते हैं कि प्राण प्यारे साकार बाबा से मेरा प्रथम मिलन मई 1964 में माउंट आबू में हुआ। मिलन के समय दिल्ली के अन्य भाई बहनें भी मधुबन हिस्ट्री हॉल में मेरे साथ थे। मधुबन हिस्ट्री हॉल में 1964 में कहाँ मिलन हो रहा था? हिस्ट्री हॉल में। एक एक करके सभी भाई बहनें जो मेरे साथ थे बाबा से मिले। जब मैं बाप दादा की गोद में गया तो आभास हुआ कि मैं विदेही और हल्का हो गया हूँ। ऐसा प्रतीत हुआ कि परमात्मा जो असंख्य मील दूर थे वे मेरे सामने हैं और अपनी श्वेत किरणों से मुझ आत्मा को धो रहे हैं। वास्तविक रूप से साक्षात पिता रूप का अपरम अपार स्नेह व शक्तियों का वरदान प्राप्त हुआ, जिसकी बदौलत आज 40 वर्षों से ज्ञान में हूँ। कौन? दिल्ली के ब्रह्मा कुमार विद्यासागर भाई जी 1964 में माउंट आबू हिस्ट्री हॉल में बाबा से पहली बार मिले। मिलने के वक्त बाबा की गोद में गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान नीचे आ गए हों और अपनी किरणों से धो रहे हों। वास्तविक रूप से साक्षात पिता रूप का अपरम अपार स्नेह व शक्तियों का वरदान प्राप्त हुआ, जिसकी बदौलत आज 40 वर्षों से ज्ञान में हूँ। ज्ञान मार्ग में कभी भी निराशा का एहसास नहीं हुआ और पवन पुत्र हनुमान की तरह हर कार्य में सफलता एवं उत्साह का अनुभव किया। आगे है विकट परिस्थितियों में बाप का साथ। सन 1969 में मैं नेपाल में लौकिक सेवा पर उपस्थित था। वहां भी हर रोज प्रातः एवं रात्रि कार्य स्थान पर ही नेपाली भाई बहनों के साथ क्लास करता था। तब नेपाल में इस ज्ञान प्रचार की शुरुआत थी।
लौकिक सर्विस सिविल इंजीनियर के होने के नाते एक बहुत बड़ी सड़क बनवाने हेतु मुझे मुख्य शहर विराटनगर से 75 किलोमीटर दूर जंगलों में मेरी पोस्टिंग हुई। एक सड़क बनाने के कारण इनकी पोस्टिंग अपने शहर से 75 किलोमीटर दूर जंगलों में इनकी नियुक्ति हुई। उस समय नेपाल वासियों में कई पंडितों और रूढ़िवादियों ने इस ज्ञान के बारे में भ्रांतियां यहाँ तक फैला दी कि वे लोग मुझे जान से मारने को तैयार हो गए थे। सुना, ये विद्यासागर भाई जी को जान से मारने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि बहुत गलत फहमियां और वहां के पंडितों ने, नेपाल वासियों ने बहुत भ्रांतियां फैला दी थी। नेपाल में विश्वकर्मा पूजा दिवस बड़े धूमधाम एवं उत्साह से मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन भारतीय कॉलोनी में रात्रि को एक बड़ा रोचक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए नेपाली लोग भी शामिल होते थे। जो नेपाली लोग मेरी हत्या करने की सोच रहे थे, उनके लिए यह सुंदर अवसर था। मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। जो नेपाली भाई नित्य रात्रि क्लास करते थे, वे उस दिन कुछ अन्य नए भाई बहनों को अपने साथ लाए और मुझे कहा कि पहले आप इन्हें ज्ञान सुनाइए, तत्पश्चात यह विश्वकर्मा कार्यक्रम देखेंगे। समझ में आया? वहां पे नेपाल में एक भारतीयों का समुदाय, वहां पे विश्वकर्मा पूजा का प्रोग्राम था। उसमें ये गए थे ज्ञान सुनाने के लिए। तो इनके साथ जो लोग क्लास करते थे, वो लोग किन्हीं नयों को लेकर आए थे, और वो लोग भी थे जो इनको मारने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो भी उसमें थे। और उनके लिए इजी, एक इन बहुत इजी था कि कुछ भी, क्योंकि इनको भी कुछ पता नहीं था और खुला माहौल था, वहां पे कोई अवरोध नहीं था। तो क्या कहा गया कि पहले पूजा करने से पहले पहले आप इनको क्लास कराओ। मैंने नए व्यक्तियों को आत्मा और बाबा का परिचय देकर योग की विधि बताना आरंभ किया। तो अचानक ही बहुत तेज हवा चली, बादल आए। सुथार कास्ट के लोग मानते हैं विश्वकर्मा को। अच्छा, हो सकता है। तो क्या हुआ, तेज हवा चली। उसी समय, जिस समय इन्होंने ज्ञान सुनाना आरंभ किया, तो अचानक ही बहुत तेज हवा चली, बादल आए, मूसलाधार वर्षा हुई और विश्वकर्मा कर्मा कार्यक्रम रद्द हो गया। अगले दिन मुझे वहां के विश्वसनीय व्यक्ति से मालूम पड़ा कि उस कार्यक्रम में मुझे प्यार से ले जाकर मारने की योजना 100% तय थी। विश्वसनीय व्यक्ति से मालूम पड़ा कि उस कार्यक्रम में मुझे प्यार से ले जाकर मारने की योजना, मतलब उन्हें ले जाएंगे कहीं और ऐसा कर देंगे। उसने कहा कि बाबूजी, मुझे यह समाचार उस समय पता पड़ा जब मैं रात्रि विश्राम करने जा रहा था। यह परम सत्य है कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। वह मेरा पिता भी है, रक्षक भी है और रहेगा भी। तो क्या हुआ, अचानक से हवा चली, आंधी आई, सब लोग इधर उधर हो गए और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो इस बीच में बस बात टल गई। बाबा ने, देखो, प्रकृति को भी बाबा सहयोगी बना देते हैं। बाप दादा सदा इकट्ठे ही महसूस होते थे। ऐसे मैं कभी नहीं कहूंगा कि ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा अलग होते थे। बाप दादा सदा इकट्ठे ही महसूस होते थे। शायद जब बाबा अपने रथ को साफ सुथरा करते हो, उस समय अलग हो, तो मैं कह नहीं सकता। अन्यथा दोनों साथ थे। शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना का कार्य ब्रह्मा द्वारा ही करते हैं, कभी साकार ब्रह्मा द्वारा, कभी अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा। यह अद्भुत अनुभव है। हर योगी आत्मा को अपने पुरुषार्थ अनुसार ही महसूस करती है। शिव बाबा बिना साकार के तो कोई कार्य नहीं करते, अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा ही कार्य करते थे।
जहां साकार नहीं पहुंच सके। हर प्रकार से बाबा ने मेरी पालना की है और कर रहे हैं। मेरे माता पिता, बंधु, सखा, शिक्षक, स्वामी, सदगुरु, खिवैया, बच्चा, सब कुछ वही है। सारे संबंध बाबा से बता दिए। मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, आखिर में यही कह सकता हूँ, तुमको पाकर बाबा मैंने सुख सारा पा लिया। पाने को अब कुछ ना रहा जब तुमको पा लिया। बाबा आज भी तुम कर्म अपना कर रहे हो, आसमां से छत्र छाया हम पर कर रहे हो। माता बनकर गोद देते, पिता बनकर वर्षा देते, इस तन में आकर दोनों मिले, एक बाबा है एक दादा है। ठीक है, तो सुना कैसे बाबा ने उनको बचा लिया, है ना। कितना वंडरफुल है। विश्वकर्मा पूजा के दिन ज्ञान सुनाने जैसे ही बैठे, जो उनको मारने के लिए आए थे, आंधी चली, तूफान चला और सब तितर बितर हो गए। देखो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ठीक है, ये आज इनका हुआ, ये इतना, ये इनका विद्यासागर भाई जी का। तो कल नेक्स्ट करेंगे। 420 का ना रोज भूल जाते हैं। 430 डाल देते हैं, फिर बाद में याद आता है 10 मिनट पहले, कह रहे 420 पे करना है। अभी 2-4 दिन और लगेंगे आदत पड़ने के लिए। चलो एफर्मेशंस करते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है ना, रोज रोज करते करते। अपने अंतर्मन को जागृत करेंगे। हे मेरे अंतर्मन, जाग जाओ। अब जो तुम्हें संकल्प दिए जाएं, इन्हें अपने अंदर समाकर मेरे संस्कार बना देना। मुझे इसमें स्थित कर देना। पहला थॉट लिखेंगे, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। नंबर 2, जैसे शिव बाबा मुझ आत्मा को देखते हैं संपन्न और संपूर्ण, मैं आत्मा भी स्वयं को वैसा ही देखती हूँ। नंबर 3, मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ और सुखद अनुभवों को स्वीकार करती हूँ। स्वागत करती हूँ भी लिख सकते हैं। मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ और सुखद स्मृतियों का स्वागत करती हूँ। फोर्थ है, मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ। मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ।
नंबर 5, मैं दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस थॉट को रिजेक्ट नहीं करना है। कहीं अंदर से आवाज आए कहाँ शक्तिशाली हैं, वो तो इतने शक्तिशाली है, ऐसे नहीं सोचना है। बस स्वीकार करना है क्योंकि बाबा ने कहा है। नंबर 6, हाँ मैं स्वीकार करती हूँ। इसीलिए इसके बाद लिखा है हाँ मैं स्वीकार करती हूँ, जो शक्तियां शिव बाबा के पास है वो मुझ में भी है। नंबर 7, मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर अपने अंतर्मन की गहराइयों से पुराने अपवित्र अनावश्यक व व्यर्थ संकल्पों को त्यागती हूँ। नंबर 8, मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर सिर्फ सकारात्मक सम्मान युक्त दीदी 8th वाली वापस लाइन बोलो आप। मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर सिर्फ सकारात्मक सम्मान युक्त व शक्तिशाली विचार अंतर्मन को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 9, मेरे मुख से सदा ही सुखदाई व वरदानी बोल ही निकलते हैं। कर्मयोगी की स्थिति में ही रहती हूँ। मैं कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति में ही रहती हूँ। 1 मिनट। नंबर 11, किसी भी प्रकार के वायुमंडल में
मेरी मन व बुद्धि स्वचिंतन व परमात्म चिंतन में ही बिजी रहती है। किसी भी प्रकार के वायुमंडल में मेरी मन व बुद्धि स्वचिंतन व परमात्म चिंतन में ही बिजी रहती है। नंबर 12। मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन ही मैं आत्मा स्वयं के द्वारा परमात्म याद में बनाया हुआ पवित्र भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 13। मैं शिव शक्ति कंबाइन हूँ, किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित हूँ। मैं शिव शक्ति कंबाइन हूँ, किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित हूँ। नंबर 14। लौकिक घर में रहने वाली सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। नंबर 15। मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा मंदिर है। मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा मंदिर है। नंबर 16। मैं धन लक्ष्मी हूँ, बुद्धिदात्री गायत्री हूँ, संतोषी हूँ व अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। मैं धन लक्ष्मी हूँ, बुद्धिदात्री गायत्री हूँ, संतोषी हूँ व अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। मुझे स्मृति रहती है इस मंदिर में रहने वाली सभी, इस मंदिर में रहने वाले सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं। नंबर 18। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। नंबर 19। इस मंदिर में, यानी घर, लौकिक घर को हम मंदिर कह रहे हैं यहाँ पर, इस मंदिर में
परिवार जनों के बीच शुद्ध प्रेम, पवित्रता, खुशी, शां, शांति, शक्ति, ज्ञान व आनंद की सरिता बहती रहती है। नंबर 20, सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। नंबर 21, सभी हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये 6th डे के अफर्मेशन हुए। इन एफर्मेशंस को ना हम ये वाले जो अभी लिख रहे हैं इनको 11 दिन लिखेंगे। उसके बाद से जो हम रोज मुरली पढ़ रहे हैं ना, अव्यक्त मुरली, उसके एफर्मेशंस बनाएंगे हम। रोज जो आधी आधी पढ़ते हैं या पूरी एक छोटी मुरली, 11-11 उसमें से एफर्मेशंस बनाएंगे हम। ठीक है। जो सुबह 5:20 पे पढ़ते हैं दीदी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आज 7 दिन हो गए दीदी। 7 है कि 6 है? 7 7 7 है दीदी। डेट दिया है मैंने। 6 हुए हैं। 25 तारीख को शुरू करा था हमने। 23 नहीं, 25 तारीख को शुरू करा है। 23 लिखा हुआ मेरा। 23 भी हो तो मेरे पास तो है ना 23। अच्छा, बीच में। हाँ, 23 24 नहीं 25। नहीं, 25, 25 से है। 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30। 6 दिन हुए हैं। एग्जैक्ट 6 दिन हुए। दीदी 25 से शुरू है आम संत। हाँ ठीक है, बिल्कुल 25 से शुरू हुआ है। 2 दिन 11 11 लिखवाए थे। चलिए अब छोड़िए, 25 से शुरू हुआ है, 6 दिन हुए हैं। ठीक। अभी हम आई एम सॉरी का अभ्यास करेंगे। ठीक है ना? जब व्यक्त मुरली सुबह 5:20 पे पढ़ते हैं, जो भी है उसमें से मुरली, तो हमारा एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड को हम उसको रिसीव करवाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं, ताकि वो अंदर ग्रहण हो। लिखने से वो अंदर जाता है। वैसे कभी कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता है, कुछ लिखते हैं कुछ नहीं लिखते होंगे, तो हम सब एक साथ लिखेंगे। चलो, अपने आप से हम करेंगे। अपना हाथ रख लें शरीर के इस अंग पर। सर पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रखें जहां आप रखते आ रहे हो। और खुद से कहेंगे,
I take 100% responsibility of this situation. मैं अपने अंतर्मन से कहती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 20 हुए हैं, 20 खुद करेंगे। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब फिर से 20 टाइम्स खुद करेंगे। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 90 बार हुआ है, 10 बार खुद करेंगे फिर से। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 108 बार हुआ। अच्छा, पीछे सरला बहन कह रही है 23 को शुरू करा था। हाँ, अभी मुझे याद आ रहा है, 23 को हमने 11 लिखे थे, फिर अगले दिन 10 और लिखे थे, हो गए 21। इसलिए वो 25 तारीख को पहला दिन से करके शुरुआत की है, क्योंकि आधा आधा हुआ था ना, तो 25 से ही हम मानते हैं, उन 2 दिनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो प्रिपरेशन के लिए लगा देते हैं, है ना। तो 25 से ही मानेंगे। ठीक है, अभी हाथों को, हथेलियों को घुटनों पर रखते हैं। बाबा की पवित्र किरणों का आवाहन करते हैं। पवित्रता के सागर वैद्यनाथ, बाबा की पवित्र किरणें मेरे हाथों से हाथों में आ रही है। मैं आवाहन करती हूँ प्राण शक्ति का, संजीवनी शक्ति का, मेरे हाथों में आ जाए। महसूस करें लाइट की ऊर्जा, जैसे आपने हाथों में लाइट के बॉल्स पकड़ रखे हैं, जैसे सूरज का गोला होता है ना, 2 गोल बल्ब, जैसे वाइट बल्ब आपके हाथों में है, बड़े बड़े। ये ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है। मैं इस ऊर्जा का वेलकम करती हूँ। ये हीलिंग एनर्जी है, स्व कल्याण और सर्व के कल्याण के लिए। इस ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, किसी एक आत्मा को लेकर सामने देखते हैं। 1, 2 या 3, 5 से अधिक नहीं, और एक को देखे तो ज्यादा अच्छा। और वरदानी मुद्रा में सकाश देते हैं। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को रब करेंगे, और जिन्होंने ऊर्जा को अभी तक नहीं अनुभव किया है, आज फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दोनों हाथों को, हथेलियों को आमने सामने 5-6 इंच की दूरी पर रख धीरे धीरे हथेलियों को नीचे ऊपर करेंगे, बहुत धीरे धीरे, स्लोली, जैसे आप एक बॉल को रोटेट कर रहे हो। अब महसूस करें हाथों के बीच में एक ऊर्जा की बॉल,
वो बड़ी भी करते जाओगे ना तो बड़ी हो जाएगी बॉल। थोड़ी दूर करते जाओ हथेलियों को, बड़ी बॉल बन गई, जैसे एक बैलून बड़ा वाला आपके हाथों के बीच में आ गया, प्रेस हो रहा है। अब इस ऊर्जा का प्रवाह को अपने शरीर में कर दो, कहीं पर भी रख दो हाथ। और महसूस करो वो सारी ऊर्जा आपके अंदर समा रही है और उस स्थान से नेगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व कर रही है, खत्म कर रही है। उसके स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी फैल रही है। मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, तन से मन से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर रखेंगे हाथ। फिर करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रिलैक्स। बताओ, हैंड रेस करके इस ऊर्जा का अनुभव किया? किस किस ने किया वो हैंड रेस करो फटाफट से। बोलना नहीं कोई, बस हैंड रेस करना है। ठीक है, जिन्हें नहीं आता वो अनम्यूट करें, बोलेंगे नहीं। ठीक है। किसी का नहीं हुआ हो तो मैसेज में आप बोल सकते हो नो। हम्म। और देखो ये रब करने के बाद भी आपके हाथों में ना चींटियां जैसी चलती रहेंगी। निशा बहन, आपको नहीं होता? आज नहीं हुआ कि कभी नहीं होता है? हम्म। आज नहीं हुआ है, अच्छा। वैसे तो होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा दोबारा कर लेंगे तो हो जाएगा। अब हम वाटर चार्जिंग करते हैं। बाबा को धन्यवाद देते हैं, करेंगे। शुक्रिया बाबा, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, जो आपने मुझे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, खुशी व शक्ति से संपन्न किया। शुक्रिया बाबा, मुझे ज्ञानवान बनाने के लिए, मेरा तीसरा नेत्र खोलने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान आप समान बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे तन मन धन से स्वस्थ बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे गुणवान बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे समाधान स्वरूप बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे प्रकृति जीत बनाने के लिए।
शुक्रिया बाबा, मुझे पद्मा पदम भाग्यवान बनाने के लिए, मुझे योगी तपस्वी बनाने के लिए शुक्रिया। मुझे अमृत वेला उठाने के लिए शुक्रिया। अमृत वेला शक्तिशाली करवाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, रोज नित्य नए ज्ञान व योग के अनुभव करवाने के लिए शुक्रिया बाबा। मेरे मन व बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए, मुझे पवित्र पावन बनाने के लिए शुक्रिया बाबा। एक संपन्न सुखी परिवार देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, चरित्रवान ज्ञानी योगी संतान देने के लिए शुक्रिया बाबा। युगल आत्मा को ज्ञानी व सहयोगी बनाने के लिए शुक्रिया बाबा। लौकिक घर की सभी सुख सुविधाओं के लिए शुक्रिया बाबा। पूरे लौकिक परिवार की छत्र छाया बनने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू वाटर, लव यू, थैंक यू। अब हम विश्व ग्लोब पर चलते हैं। अच्छा निशा बहन, आप रेकी मास्टर हो लेकिन फील नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आपको तो पता होगा, कर लोगे आप तो। ग्लोब पर बैठ जाते हैं, बाबा के साथ कनेक्ट करते हैं और सारे यूनिवर्स में महसूस करते हुए, किसी का खुला है म्यूट करेंगे, यूनिवर्स में देखते हुए चारों ओर देखेंगे। मैं दुआ करती हूँ बाबा की छत्र छाया में उसके साथ मिलकर उसकी किरणों को फैलाते हुए मैं दुआ करती हूँ बाबा, जितनी भी माताएं हैं बंधन में हैं, वे निर्बंधन हो जाएं, उनके युगल युगल उनको ज्ञान में चलने के लिए सहयोग करने लगे। मीठे बाबा, मैं दुआ करती हूँ जिन्होंने अभी अभी जन्म दिया है, नए शिशुओं को जन्म दिया है और वो किसी भी कारण से आईसीयू में चले गए हैं, ऐसे न्यू बॉर्न बेबीज, बिल्कुल इन्फेंट बेबीज को बाबा की सकाश मिले, क्योंकि वो बिल्कुल पवित्र आत्माएं हैं। हम दुआ करते हैं जिन कारणों से ऐसा हुआ उनके वो पाप नष्ट हो जाएं। हम दुआ करते हैं निशा बहन जी के बेटे कुणाल के लिए कि बाबा उसे सद्बुद्धि प्रदान करें, उसका लौकिक जॉब लगने में सहयोग दें, वह माता पिता का सम्मान करे, आज्ञा माने। हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं इस ग्रुप की हर आत्मा के लौकिक घर में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद का प्रवाह बहता ही रहे। हम दुआ करते हैं इस ग्रुप की सभी आत्माएं निर्विघ्न हो, जिनके भी लौकिक पुत्र हैं वे उनके सहयोगी बन जाएं, किन्हीं भी कारणों से वे बाबा का नाम लेकर अगर ताना कसते हो, उनके दिल में बाबा के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। हम दुआ करते हैं जिनकी लौकिक बहुएं हैं वे अपनी सास माँ का सम्मान करने लगे। आज से ही ऐसा ही होगा। हम दुआ करते हैं जिनके भी लौकिक बच्चे पढ़ रहे हैं वे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, बाबा का ज्ञान मिले। हम दुआ करते हैं संसार की हर आत्मा
जो एक दूसरे से ईर्ष्या वैर भाव रख रहे हैं, आपसी प्रेम जागृत हो। हम दुआ करते हैं ब्राह्मण आत्माओं में जो तेरा मेरा अगर है तो वह समाप्त हो जाए। आत्मा आत्मा भाई भाई का प्यार जागृत हो। हम दुआ करते हैं उन आत्माओं के लिए ज्ञान में आने के बाद जो किन्हीं भी कारणों से चली गई, वे फिर से बाबा के घर आ जाए। हम दुआ करते हैं ऐसी आत्माओं को जो पवित्रता के लिए संघर्ष कर रही है, विजय बनना चाहती है, नहीं बन पा रही है, वे विजयी बन जाए। सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। अब बाबा को देखते हैं अपने सिर के ऊपर प्रकाश का पुंज कनेक्ट करते हैं उसकी एक किरण से, और अपने चारों ओर एक फायर रिंग महसूस करते हैं। इस सुरक्षा कवच के अंदर मैं किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी माया से सेफ हूँ। लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। लौकिक संबंधियों को देखेंगे, एक एक के सिर पर बाबा को कनेक्ट करें। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। दीदी, ओम बहुत बहुत शांति दीदी, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। शांति। ऐसा ओम दीदी। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। दीदी बहुत ओम बहुत शुक्रिया। शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया ओम दीदी, शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। धन्यवाद सभी आत्माओं को। ओम शांति दीदी, शुक्रिया ओम आपका, हमारा शांति। कभी ओम बहुत शांति। शुक्रिया। थैंक यू दीदी, थैंक्स बाबा, थैंक यू वेरी मच। ओम थैंक शांति यू। दीदी। ओम शांति। ओम शांति।